ईरान बना रहा इजराइल से बदले का बड़ा प्लान, तैयार हो रहा है हमास से भी खतरनाक संगठन। सऊदी क्यों हटवा रहा किताबों से कुरान की आयतें, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक के मौलाना हैरान। कौन है वो विद्रोही जिससे अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान सब है परेशान। रोजाना रोक लेते हैं जहाज। आप हमास करते रहे और उधर हमास से भी बड़ा संगठन बनकर खड़ा हो गया, जो दुनिया के हर देश का जहाज लाल सागर में रोक लेता है, जिसे भारत ही नहीं अमेरिका और ब्रिटेन वाले भी कुछ नहीं कह पाते, बल्कि अपना रास्ता बदलकर नए रास्ते से विदेश तक माल पहुंचाते हैं, क्योंकि कहते हैं इन विद्रोहियों से निपटना थोड़ा मुश्किल है। दुनिया भर में कई देशों से एक साथ निपटने वाले इजराइल के भी संगठन ने पसीने छुड़ा रखे हैं। आप कहेंगे ये कौन है, कहां से आए हैं और इन्हें दिक्कत इजराइल या अमेरिका से है, तो फिर भारत के जहाज क्यों रोकते हैं? तो हर बात आपको समझाते हैं। कौन है हूती? हूती विद्रोही यमन के उत्तर पश्चिम से रहने वाला एक अल्पसंख्यक समूह है, जिसने अपना नाम एक सामाजिक आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हौती के नाम पर रखा है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई थी और इस ग्रुप ने 2000 के दशक की शुरुआत में यमन के ताकतवर शासक के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके बाद अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें और ज्यादा शक्ति मिली, जिसके बाद यमन में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। इन लोगों ने यमन की राजधानी सना को घेर लिया था और 2014 में उस पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को भी हटा दिया, जिसके बाद यमन की 80% आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। काफी समय तक इन्होंने सऊदी अरब से भी जंग लड़ी, जो जंग अभी बंद है। अब चूंकि हूती शिया मुस्लिम है, तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है और ईरान मध्य एशिया का एक ताकतवर देश है जो हूती की मदद करता है। वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल है। ऐसे में सऊदी अरब हूती का विरोध करता है, लेकिन भारत से बात बात पर उलझने वाला चीन यहाँ अपने फायदे के लिए शांति का पक्षधर बना हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो ये जानकारी आपके लिए अहम है, क्योंकि हूती इजराइल गाजा जंग में प्रत्यक्ष रूप से शामिल वो ग्रुप है जिसने अदन की खाड़ी में इजराइल और ब्रिटेन सहित कई देशों के नाक में दम कर रखा है और हमास का समर्थन कर रहा है। हूती ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाता रहेगा जब तक कि फिलिस्तीन में शांति न आ जाए, और तब तक लाल सागर से जहाज गुजारने के बजाय दूसरे रास्ते से गुजारे जा रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि दुनिया के कई ताकतवर देशों के सामने सिर्फ मुट्ठी भर ताकत रखने वाले ये हूती कितने खतरनाक हैं। पूरी दुनिया के समुद्री व्यापारिक मार्ग का लगभग 15% हिस्सा लाल सागर से होकर गुजरता है। लाल सागर स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव हाल ही में दिल्ली दौरे पर थी। उन्होंने व्यापार को मजबूत करने के लिए रेड सी के विकल्प के तौर पर एक नए मार्ग की घोषणा की। इसमें गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है। रेगेव के अनुसार मुद्रा पोर्ट से जहाज यूएई के जेवेल अली पोर्ट पर जाएगा। उसके बाद जमीन मार्ग से सऊदी अरब और जॉर्डन के जरिए इजराइल तक माल की सप्लाई हो सकती है। ये मार्ग प्रस्तावित है और अभी अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाकर जहाज जाता है, जिसे कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये रास्ता पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। मतलब ईरान भले ही हूतियों का साथ दे, पर सऊदी इजराइल के साथ है। और हूती के एक बड़े नेता तो ये तक दावा करते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को खुश करने के लिए अपने यहाँ की किताबों से कुरान की आयतें तक हटा रहा है। मतलब सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें आप तक पहुँचाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।